नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज के द्वादश भावों पर दृष्टि का फल। प्लेसमेंट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। शनि ग्रह की स्थिति किस भाव में हो, क्या रिजल्ट होगा। आज दृष्टि के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम कुछ शनि ग्रह से संबंधित रहस्यों को जानेंगे। शनि अगर आपकी कुंडली में 10 और 11 नंबर की गिनती पर लिखे हुए हैं तो शनि महाराज अपने घर के हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। 7 नंबर की गिनती पर अगर कुंडली में कहीं भी शनि लिखे हुए हैं तो वे उच्च के हैं, और 1 नंबर की गिनती पर अगर शनि हैं तो वह नीच राशि में है। शनि के अक्सर नीच होने से सिर और आंखों की समस्या बनती है व्यक्ति को। योग कारक होते हैं शनि तुला, वृष, मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या के लिए। अर्थात अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में ये जो पहला घर होता है, पहला चतुर्भुज पहला घर, इस घर में अगर 7 नंबर की गिनती हो, 2 नंबर की गिनती हो, 10 नंबर, 11 नंबर, 3 और 6 नंबर की गिनती लिखी है तो आपके लिए योग कारक होते हैं शनि। और अगर आपकी कुंडली में मार्केश शनि होंगे तो आपके यहाँ अगर पहले घर में, पहले भाव में अगर 4 नंबर, 4 नंबर और सिंह राशि यानी 5 नंबर की गिनती, धनु यानी 9 नंबर की गिनती है, 4, 5, 9 नंबर की गिनती लिखी है तो शनि आपके मार्केश है। शनि की पूर्ण दृष्टि जो होती है, शनि जहाँ बैठते हैं आपकी कुंडली में, वहाँ से तीसरे घर को, वहाँ से 7वें घर को और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और आज इसी पर चर्चा होने वाली है। शनि महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो धीमा फल देते हैं, धीरे चलने वाले हैं। शनैश्चराय, शनै माने धीरे धीरे चलने वाले हैं, तो धीरे धीरे फल भी देते हैं। अगर शनि की दृष्टि लग्न पर पड़े या चंद्रमा पर पड़े तो स्वभाव में धीमापन ले आते हैं, अर्थात आलस्य ऐसे व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है। अर्थात अगर जिन लोगों की कुंडली में यहाँ पर कुंभ या मकर लगन की कुंडली है, 10 या 11 नंबर लिखा है, ऐसे लोगों के भी स्वभाव में धीमापन आ जाता है। वे ऐसे लोग कार्यों को थोड़ा धीमा या देर से करने वाले होते हैं। मेष राशि में शनि की नीच की दृष्टि, अगर शनि की दृष्टि 1 नंबर की गिनती पर पड़े तो भी सिर और आंखों की समस्या देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर शनि महाराज आपकी कुंडली में लगन में विराजमान है, पहले घर में अगर आपकी कुंडली में शनि है तो क्या फल देंगे, यह चीज़ जान लीजिए। अगर शनि 10, 11, 7 नंबर की गिनती पर है तो अच्छा रिजल्ट देंगे। 10, 11 और 7 नंबर की गिनती पर दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा रिजल्ट देंगे। ये सामान्य फलादेश है, बिना राशि के विचार किए हुए यह सामान्य फलादेश है। शनि की दृष्टि जो होती है जहाँ भी पड़ेगी उस भाव से संबंधित फलों में धीमापन लाएंगे, और शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। शनि की दृष्टि धीमापन के साथ साथ उस भाव से संबंधित सुख में भी कमी लाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर शनि अगर लगन में होंगे, आपके पहले घर में है, तो शनि की दृष्टि तीसरे घर पर पड़ेगी, 7वें घर पर पड़ेगी और 10वें घर पर पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होने से भाइयों के सुख में कमी हो जाएगी। यहाँ पर भाइयों के सुख में कमी के साथ साथ भाइयों के स्वभाव में धीमापन अर्थात आलस्य दे सकते हैं। लगन में होंगे तो स्वयं को भी आलस्यपन देंगे, पत्नी के स्वभाव में भी आलस्यपन आ जाएगा। और 10वीं दृष्टि 10म भाव पर पड़ेगी तो यह रोजगार के लिए और व्यवसाय के लिए अच्छा प्रभाव डालेगी। शनि की यहाँ पर दृष्टि अच्छा पड़ेगी। अब अगर आपके शनि लगन में है और यहाँ पर तीसरे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में 1 नंबर की गिनती पड़ी होगी, जहाँ पर उस भाव से संबंधित फल की हानि करेगा। शनि यहाँ है और यहाँ 1 नंबर है तो यानी नीच की दृष्टि है। यहाँ है तो 1 नंबर यानी पत्नी के सुख में कमी, स्वास्थ्य में कमी, या कोई ना कोई एक ऐसा समय आएगा, अगर 10म भाव में 1 नंबर है तो ऐसा समय आएगा जब आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट और बाधाएं आने वाली हो जाती हैं। तो शनि का अगर लगन में है और इन भावों को देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। अगर शनि महाराज दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो शनि की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी
अर्थात चौथे घर पे पड़ेगी, 8वें घर पे पड़ेगी और 11वें घर पे पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि चौथे घर पर अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली है। घर और गाड़ी, जमीन आदि से संबंधित सुखों में देरी कराएंगे, माता को भी कष्ट दे सकते हैं। अगर शनि यहाँ है और यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो इन सारे घर, जमीन, वाहन आदि के सुख में ज़्यादा कमी करा देते हैं। व्यक्ति को जीवन में जमीन से संबंधित, घर से संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी। अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, यानी कि जो अरिष्ट जीवन में होता है उसका विचार। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है, लेकिन व्यक्ति को समय समय पर कुछ ना कुछ शारीरिक पीड़ा बनी रहती है। गैस आदि की बीमारी भी हो सकती है, वायु विकार ऐसे व्यक्ति को होता है और ऐसे व्यक्ति को पैर वगैरह में दर्द भी हो सकता है। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ का शनि की जो दृष्टि है ये आपको लाभ देने वाली दृष्टि बनेगी, अर्थात दूसरे भाव में शनि के होने से तीसरी दृष्टि खराब है और 7वीं दृष्टि आयु के लिए अच्छी है लेकिन स्वास्थ्य में खराबी करेगी, और 10वीं दृष्टि अच्छा परिणाम देने वाली है। अगर शनि महाराज तीसरे घर में आपके होंगे तो इनकी दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर पड़ेगी और व्यय भाव पर पड़ेगी। तो यानी तीसरे भाव में शनि महाराज हो करके यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। 5वें भाव पर दृष्टि जाने से ऐसा व्यक्ति चीज़ों को बहुत धीरे सोचने वाला होता है, बहुत तेजी से निर्णय लेना पसंद नहीं करता है। तीसरे भाव में शनि होने से छोटे भाइयों से सुख में कमी कराता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी देता है। ऐसा शनि धर्म भाव को देखता है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति, धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में अच्छा लाभ दे सकता है। शनि तीसरे भाव में होकर के 12वें भाव को देखते हैं तो पैर में तकलीफ देंगे और ऐसा व्यक्ति व्यय भाव पर दृष्टि होने से थोड़ा कृपण टाइप का, कंजूस टाइप का हो सकता है, लेकिन पैर में परेशानी देंगे। अगर शनि चौथे भाव में विराजमान है तो क्या रिजल्ट देंगे? चौथे भाव का शनि अगर उच्च राशि में होगा तो ज़्यादा तकलीफ दे देता है। चौथे भाव में उच्च का शनि अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि विदेश आदि की यात्राएं करवाता है, हवाई मार्ग की यात्राएं करवाएगा, लेकिन पारिवारिक सुख के लिए यहाँ का शनि बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ शनि होंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे, रोग ऋण शत्रु के भाव को देखेंगे तो यहाँ का शनि शत्रुहंता योग बनाएगा। यहाँ से शनि 10म भाव को देखेंगे, अगर नीच की दृष्टि नहीं है तो रोजगार आदि में अच्छा लाभ देने वाले हैं, धन का अच्छा योग बनता है, ऐसे व्यक्ति को रोजगार में उन्नति कराएंगे। और यहाँ पर शनि होकर के लगन को देखेंगे 10वीं दृष्टि से, इसलिए स्वभाव में धीमापन लेकर के आएंगे, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आलस्यपन आएगा। यहाँ का शनि होगा तो माता को भी कष्ट प्रदान करता है। 5वें भाव में अगर शनि महाराज विद्यमान है तो क्या रिजल्ट देंगे? 5वें में शनि होंगे तो 7वें भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे और दूसरे भाव को देखेंगे। शनि 5वें घर में होकर के पत्नी स्थान को देखेंगे, पत्नी से संबंधित परेशानी देंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो पार्टनरशिप के साथ में, पार्टनर के साथ में भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। लाभ भाव को देखेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, आमदनी अच्छी कराएंगे, मनोकामना पूर्ति भी कराएंगे। धन भाव को देखेंगे तो धन के मामले में सतर्क रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का धन किसी के द्वारा चोरी किया जा सकता है या उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में मुश्किल हो सकती है। अगर शनि षष्ठम भाव में है तो क्या रिजल्ट देंगे? कुल मिलाकर के जानिए, तीसरे भाव का शनि, 6वें भाव का शनि और 11वें भाव का शनि तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। 6वें भाव में शनि होंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे और ऐसा व्यक्ति क्विक लर्नर होता है, चीज़ों को बड़ी तेजी से सीखने वाला होता है, भूख प्यास अच्छी लगती है। ऐसे व्यक्ति को शनि की दृष्टि 8म भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आदि और व्याधि आदि रोग आदि लगे रहेंगे, लेकिन आयु की वृद्धि करते हैं, आयु लंबी देने का प्रयास करते हैं। व्यय भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति थोड़ा कृपण, सोच विचार कर पैसा खर्चा करने वाला होता है, लेकिन पैर में तकलीफ होती है। शनि षष्ठम भाव में होते हैं तो तृतीय भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिससे छोटे भाइयों के सुख में कमी कराते हैं, या तो छोटे भाई हो नहीं हो तो उनसे कुछ ज़्यादा लाभ या सुख की स्थिति ना बने। 7वें भाव में शनि होंगे तो कहाँ दृष्टि डालेंगे? धर्म भाव को देखेंगे, 1 2 3 यहाँ देखेंगे, 7 यहाँ देखेंगे, 10 यहाँ देखेंगे।
अगर शनि 7वें भाव में है तो पत्नी के स्वास्थ्य की हानि कराएंगे, पत्नी के स्वभाव में धीमापन लेकर के आएंगे। और अगर शनि 6वें भाव का या 8वें भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठेगा तो पत्नी की मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी, या स्त्री की कुंडली है तो पति की मृत्यु पहले होती है। शनि यहाँ बैठेंगे, धर्म भाव को देखेंगे तो धार्मिक उन्नति तो अवश्य देंगे, उन्नति अवश्य बनाएंगे। और ऐसा व्यक्ति भैरव या भगवान शिव के किन्हीं रूपों में ज़्यादा उपासना में विश्वास रखता है। लगन को शनि देखेगा, स्वभाव में धीमापन लाएगा, आलस्य लाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति न्यायवान होता है, न्याय भरी बातें करता है और न्याय करना और सुनना पसंद करता है। 7वें घर में होकर के शनि 4th भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जहां से व्यक्ति को घर, गाड़ी, जमीन आदि का सुख तो देंगे, लेकिन धीमे सुख देंगे, समय लगेगा। और यहाँ शनि की दृष्टि माता के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। 8म भाव में अगर आपके शनि महाराज हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? 8वें में शनि होंगे तो आयु लंबी करेंगे। यहाँ से शनि 8वें भाव से शनि देखेंगे कर्म भाव को, धन भाव को देखेंगे और संतान भाव को देखेंगे। तो यहाँ की दृष्टि जो 10म भाव पर जाएगी, अगर शुभ दृष्टि है 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर या मित्र के घर को देखेंगे तब तो अच्छा करेंगे। अगर योग कारक नहीं है आपकी कुंडली में तब दृष्टि डालेंगे तो कार्य क्षेत्र में रुकावट और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन के मामलों में सतर्क रहना चाहिए, धन उधार आदि नहीं देना चाहिए। जीवन में एक आध बार ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही धन हानि का योग बनता है। संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे तो संतान में देरी और विलंब करवा सकते हैं। अगर शनि महाराज 9वें भाव में हो तो क्या रिजल्ट देंगे? अगर शनि 9वें भाव में है तो लाभ भाव को देखेंगे, यहाँ से तीसरे भाव को देखेंगे और 6वें भाव को देखेंगे। तो यहाँ शनि तो पहली चीज़ आध्यात्मिक उन्नति अच्छी देते हैं। कुंडली में अन्य योग भी हों, प्रबल हों, शनि यहाँ अकेले बैठे तो गृहस्थ सुख का नाश भी कर देते हैं। तो यहाँ से शनि लाभ भाव में देखेंगे, यह दृष्टि अच्छी होगी। तृतीय भाव को देखेंगे तो भाई बहनों के सुख में कमी करा देंगे और यात्राएं करवा सकते हैं। और 6वें भाव पर देखेंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे और शत्रुओं को ऐसा व्यक्ति जीत लेता है, शत्रुओं पर हावी रहता है। 10म भाव में शनि बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति न्याय क्षेत्र में जा सकता है, न्यायप्रिय होता है। यहाँ से शनि की दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी, यानी ऐसा व्यक्ति कृपण होगा, कम खर्चीले स्वभाव का होगा, पैर में दर्द देंगे और माता को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होगी और पत्नी को भी शारीरिक कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। घर, गाड़ी, जमीन आदि बनाने में व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। और 7वें भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति को अपने पार्टनर, जो बिजनेस का पार्टनर है, उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लाभ भाव में अगर शनि महाराज बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? 11वें भाव का शनि हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। व्यक्ति को जीवन में धन और सुख वैभव प्रदान करने में यहाँ 11वें भाव के शनि मदद करते हैं। दृष्टि इनकी लगन पे जाएगी तो यानी शरीर में धीमापन लाएंगे। यहाँ से संतान भाव को देखेंगे, संतान में देरी विलंब करवा सकते हैं। और 10वीं दृष्टि इनकी पहुँचेगी आयु भाव पर। 8म भाव में कुछ बीमारियों के साथ साथ लंबी आयु भी प्रदान करेंगे। 12वें भाव में शनि महाराज बैठे हों तो क्या करेंगे? 12वें भाव में शनि बैठ करके विवाह में देरी कराएंगे, पैर और आंखों में समस्या देंगे। पैर में समस्या दे सकते हैं, आंखों में समस्या दे सकते हैं। 12वें भाव में बैठेंगे तो धन भाव को देखेंगे, धन के मामलों में सतर्क रहना है। 12वें भाव में देखेंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। और 10म दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, जो आपको आध्यात्मिक उन्नति बड़ी अच्छी देने वाली है। तो ये सामान्य फलादेश मैंने बताया है शनि कैसे हैं। अब बताते हैं अगर शनि आपकी कुंडली में 8वें घर में है या 12वें घर में है तो आपको कुछ उपाय करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य आपका सही रहे। अगर 8वें घर में शनि है और 12वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति को सरसों का तेल दान करना चाहिए। शनिवार को सरसों का तेल, महीने में एक बार सरसों का तेल ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। संकल्प लेकर के दान करते रहने में अच्छा होता है। अब मान लीजिए शनि महाराज की जो अशुभ युति होती है, अगर शनि कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति को अंधक योग बनता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। शनि के साथ सूर्य होने से
अगर शनि के साथ सूर्य हैं तो ऐसे व्यक्ति को आँख, सिर और हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, सिर से संबंधित परेशानी और हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। अगर सूर्य और शनि एक साथ हों तो पिता से भी मतभेद देते हैं, पिता से भी ऐसे व्यक्ति का वैचारिक मतभेद करा सकते हैं। अगर शनि सूर्य के साथ हो और शनि की दृष्टि 1 नंबर की गिनती पर पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति को आँखों से संबंधित पीड़ा और परेशानी का भी योग होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि 1 नंबर की गिनती पर है, मेष राशि में शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति को शनि के मंत्रों का एक बार जप करा लेना चाहिए। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करा लेना चाहिए। ओम शन शनैश्चराय नमः का जप करा लेना चाहिए। 1,02,000 मंत्र जाप करा करके हवन करना चाहिए। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे राहु और केतु की दृष्टि के बारे में बात करते हुए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।